तमाम गांव के साथी, यूनिट कमेटियों के साथी इस मीटिंग में शामिल थे राकेश। और मुख्य तौर पर हमने जो आपने आज बातचीत करी है और तहसील कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिए हैं वो 17 और 18 जनवरी को जो पूरे हरियाणा में निर्माण मजदूर और मनरेगा के मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे हैं मुख्य पोर्टल बंद है, मनरेगा का काम बंद है, इसको लेकर के। और इस पर आपने क्या रणनीति बनाई है और कैसे कैसे इस आंदोलन की तैयारी आप करोगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मनोज, रणनीति तो 17-18 की है, सरकार के मंत्रियों के आवास पर 2 दिवसीय पड़ाव की। जब बीजेपी सरकार और भाजपा के लोगों से वोट मांग रहे थे तो लोगों ने ये कहा था, बीजेपी के लोगों ने ये कहा था कि हम आपके अच्छे काम करेंगे, आपके लिए बिजली पानी सुविधाएं देंगे आपको, और आपके लिए बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन आपका व्यतीत होगा, उसके लिए हम अच्छे काम करेंगे। तो बल्कि अब उसका उल्टा हो गया। हम अब बात करें निर्माण मजदूर की, जो चिनाई चीजी का मिस्त्री है, लकड़ी का है, प्लम्बर है, लोहार है, सेटरिंग करने वाला है, पत्थर लगाने वाला, घसाई करने वाला, तो इनका एक श्रम कल्याण बोर्ड बना हुआ है। श्रम कल्याण बोर्ड में इनका होता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ जो साइड पे काम करते हैं, अगर किसी भी साथी की डेथ हो गई तो उस पे मालिक पर असर नहीं पड़ता, जो साथी काम करवा रहा है, जिसने काम ले रखा मालिक से, उस पे असर नहीं पड़ता, बल्कि उसकी डेथ वगैरह क्लेम श्रम कल्याण बोर्ड से मिल जाता है, उसको थोड़ी आर्थिक सहायता उस परिवार को मिल जाती है, उसको गुजारा हो जाता है। अब तो ये पोर्टल ही बंद कर दिया है इन्होंने, तो सुविधा मिलेंगी नहीं। हाँ, अब मजदूरों की कारण नहीं थी, सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया है, और ये पोर्टल आज से नहीं, पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार बंद है। तो लोगों ने, सरकार जो पिछली सरकार थी बीजेपी की, वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो इनके लोग जब गांव के अंदर गए, लोगों से वोट मांगे, तो लोगों ने इनको खुशी खुशी वोट दिए हैं। और अब हमारे संगठन ने इन विधायकों को इनके घर घर जाके ज्ञापन दिया है कि ये पोर्टल बंद है, मजदूरों को समस्याएं आ रही है, इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आप ये पोर्टल खुलवाने की कोशिश करो, सरकार से बातचीत करो। लेकिन अब ये इसमें असमर्थ नजर आ रही है। बल्कि अभी हमारा डेलीगेशन मिला था अनिल विज से, जो श्रम मंत्री हरियाणा का, उन्होंने हमारा कागजा ही वापसी मोड़ दिया, ये कहा जी हम आपके डेलीगेशन से बात नहीं कर सकते। तो अब जब हमने बीजेपी सरकार को, बीजेपी के लोगों को वोट दिया है, तो अब बीजेपी के उनके मंत्रियों का, उनके घर के आगे जाएंगे। 17-18 जो हमारा पड़ाव है, तो हम बीजेपी के मंत्रियों के घर के आगे जाएंगे, उनसे अपनी मांग उधर के, जब हमने वोट उनको दिया है, हमने प्रचार प्रसार उनका किया था, हमने उम्मीद उनसे रखी थी कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर लेके आएंगे। तो 17-18 का जो हमारा पड़ाव है वो इसीलिए है कि हम इन लोगों से अपने हक के लिए सवाल पूछेंगे कि जी हमने आपको अच्छे के लिए वोट दिया, हमारे अच्छे काम के लिए वोट दिया, हमारा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए हमने आपको वोट दिया, तो अब आप उस वोट का हमें क्या वापसी दे रहे हो? अब हमारी बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? अब हमारे हक की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब 17-18 का, इसलिए हम सरकार के मंत्रियों के घर के आगे 2 दिवसीय पड़ाव लगाने जा रहे हैं। ये रणवीर गंगवा है जो मंत्री है मौजूदा अभी दौर के, और ओबीसी के बहुत बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं। बिल्कुल है जी। और एससी गरीब मजदूरों के भी मसीहा कहलाते हैं। तो इसका मजदूरों के प्रति पहले भी एक बार आपने ज्ञापन दिया था, मेरे को ध्यान है, और जब भी बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी समाधान करूंगा, लेकिन उसने कुछ समाधान किया नहीं। तो आज आपने फिर वो समय रहता अगर बात कर लेते तो शायद आंदोलन की तरफ ना बढ़ना पड़ता। तो अब आज क्या रणनीति बनाई है इस आंदोलन को लेके, इसके आवाज के घेराव की तैयारी में? देखो 17-18 का हमारा रणवीर गंगवा जी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, और कैमरी रोड पे इनका निवास है, हमने इनको ज्ञापन भी दिया था 1-2 बार पहले भी, इनके हम घर पे गए थे कि आप ये हमारी जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वृक्षलेप की समस्या हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की समस्या हो, सुविधाओं की समस्या हो, हमने इनको अवगत कराया था, लेकिन इन्होंने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उस पर शायद उन्होंने कहा कि पढ़ा ही नहीं होगा शायद, जो ज्ञापन हम दे के आए हैं। तो अब जो हमारा पड़ाव की जो तैयारियां है ना, अब हिसार के तहसील में कम से कम भी 40 से ज्यादा गांव हैं, और 40 से ज्यादा गांव के अंदर हम मीटिंगें शुरू कर दी हमने कल हम गांव के अंदर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और इनके पड़ाव की तैयारी करेंगे। चाहे इधर बालसमंद का एरिया से लेकर खारिया डोबी और ये सीसवाड़ा शुंडावास इधर का एरिया हो, चाहे इधर अपना दहीमार, ये पायला और ये आपका डाया, मंगाड़े, हरिता और चौधरीवास तक का एरिया हो, चाहे आप हिसार के इस कोने में ये आपका डाणी, रायपुर, शिकारपुर, चाहे किसी भी एरिया हो, चाहे आपका आजाद नगर का, चाहे हिसार का आपका, चाहे किसी भी कॉलोनी का किसी का एरिया हो, अब हम हर गाँव के अंदर जा रहे हैं। 40 से ज्यादा तहसील के गाँव हैं और सब गाँव में हमने मीटिंगें रखी, चाहे डंडूर जाना हो, चाहे हमें
दुर्जनपुर जाना हो, चाहे अमनियोली मातरश्याम जाना हो, चाहे आदमपुर का एरिया हो, हमारी अलग यूनिट कमेटियां हैं, अलग अलग हमारी तहसीलें बनी हुई हैं, संगठन का हमारा पूरा विस्तार है पूरे हिसार जिले के अंदर। अगर हम बात करें तो चाहे हाँसी हमारी तहसील है, अब तो जिला बना दिया है, लेकिन उकलाना बरवाड़ा है। हमारा तमाम पूरा हिसार जिले में मजदूरों के हम गाँव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उनके हक अधिकार के बारे में। और ये पड़ाव सिर्फ हिसार का नहीं है मनोज, मैं आपको बता दूं, ये पड़ाव हिसार जिला, फतेहाबाद जिला और सरसा जिला, ये 3 जो बड़े जिले हैं, तीनों जिलों के निर्माण मजदूर इकट्ठा होकर, और जो हमारे रणवीर गंगवा जी मंत्री हैं कैबिनेट के, इनके आवास पर 2 दिवसीय पड़ाव लगाएंगे। अगर सरकार टाइम रहते बातचीत कर ले, अगर ये पोर्टल की जो समस्याएं एक हल कर दें, तो शायद इतनी बड़ी नौबत भी ना आती। लेकिन सरकार शायद सुनना नहीं चाहती मजदूरों की बातें, गरीब तबके को शायद ना मानती हो। हाँ, एक्चुअल में निर्माण में जो मजदूर हैं वो सारे एससी कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी की बड़ी संख्या का मजदूर इसमें शामिल है। और राकेश ने बताया है कि 17-18 की तैयारी में हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के मजदूरों का विरोध प्रकट करेंगे 17-18 जनवरी को। हमारे साथ लीलूराम प्रधान हैं तहसील के और राकेश तहसील के सेक्रेटरी हैं। तो लीलूराम जी, तैयारियां जोरों पर है? मनोज जी, ये हमारी तैयारियां मतलब तहसील पर मतलब अच्छी तैयारियां कर रहे हैं हम। तो हर कॉलोनी में, हर गांव में मतलब मीटिंगें कल से शुरू कर देंगे और फुल मतलब तैयारियों पे चल रहा है हमारा काम। तो 5-7 हज़ार लोग मतलब पहुँचेंगे। ठीक है जी, मैं तो इतना ही बोलना चाहूँ इस पर। रणवीर गंगवा, अगर आपकी बातचीत नहीं सुनते हैं तो आने वाले दिनों में फिर किस तरफ जाएगा मजदूर? फिर तो देखो, मजदूर है, आगे कोई और बड़ा आंदोलन करेगा। मतलब कोई बात की मतलब सुनाई नहीं करी तो आगे की तैयारी फिर वो मीटिंग करके ना कोई फैसला लेना। मैं वीरेंद्र बैठे हमारे साथ, इससे बात करना चाहूँ। पूरे देश में भी लामबंदी हो रही है और किसान मजदूरों के संयुक्त आंदोलन भी आने वाले दिनों में आएंगे। अगर रणवीर गंगवा निर्माण मजदूरों की या तमाम हरियाणा में मंत्री नहीं सुनते हैं तो निर्माण का मजदूर फिर किस तरफ बढ़ेगा? देखिए, अभी जो बोर्ड 6-7 महीने से पोर्टल बंद है और मजदूर परेशान है। और अनिल विज जी ने बयान दिया है कि 90% के लगभग मजदूर फर्जी है। और वो फर्जी है जबकि सारा काम सरकार के अधिकारी, वर्क स्लिप वेरीफाई करना सरकार का काम उनके अधिकारियों ने किया है, बेनिफिट देने का काम सरकार ने किया है। और वो टेक्निकल दिक्कतें ढूंढ रहे हैं मजदूरों में कि कोई कागज़ है वो उन्होंने गलत जगह से लगवा लिया। मजदूर को एक्चुअल में पता नहीं है। मजदूर ने मतलब 4 साल का काम उन्होंने पीछे का मांग लिया। अब 1 साल के अंदर ही काम का पता नहीं चलता कि किस किस के कराया है। तो मजदूर ने कह दिया कि 3 साल पहले तो यार मैंने उसके भी किया था, रामधारी का भी किया है, सुरेश का भी किया है, उसका चढ़ा दो। उसमें मनरेगा में भी कुछ हाजिरी उसकी अगर लग रही है तो उसको देख के सरकार टेक्निकल दिक्कत में कह रही कि मजदूर ने वो जो काम चलवाया वो फर्जी है, इसलिए मजदूर को फर्जी घोषित कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर 17-18 जनवरी का हमारा 2 दिन का पड़ाव है, इसमें रणबीर गंगवा और सरकार के जो मंत्री हैं और सरकार इस पर पोर्टल को नहीं खोलती है तो हम संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा जो हरियाणा में बना हुआ है सभी ट्रेड यूनियनों का, वो जो भी आह्वान करेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे, मजदूरों को लामबंद करेंगे और अपने संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। ये है साथी हिसार तहसील कमेटी के जो विस्तार से बातचीत रखी है इस आंदोलन को लेकर। निर्माण मजदूरों में आक्रोश है और बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ अगर समय रहते मंत्रियों ने नहीं सुनी मजदूरों की आवाज़ को तो आने वाले दिनों में 12 फरवरी को तमाम किसान मजदूर बड़ी हड़तालें करने की तरफ भी बढ़ेंगे। ये भी कॉल एक तरीके से मजदूरों में आ रही है। तो यही बातचीत मजदूरों तहसील के साथ में रखी है। सभी साथियों का धन्यवाद।